हेलो एवरीवन, मैथ में भानुजा यूट्यूब चैनल पर आप सबों का फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस क्लास में इससे पहले हम पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमने बहुत सारा क्लास देखा। एक्सरसाइज 7.1 को कंप्लीट करके डिवीजन फार्मूला पे आए। डिवीजन फार्मूला को भी हमने बनाया। फिर 7.2 का पहला और दूसरा क्वेश्चंस को हमने इससे पहले वाले वीडियो में सॉल्व किया है। तो आज चलते हैं इस 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 7.2 का क्वेश्चंस नंबर 3 को छोड़ के 4, 5, 6 को सॉल्व करेंगे। तो 3 को इसलिए छोड़ा हमने क्योंकि 3 के क्वेश्चंस में आपका ये फिगर दिया हुआ है। 3 के क्वेश्चंस में यहाँ आपका फिगर दिया हुआ है। तो इस फिगर को हम अपने बोर्ड पे जिस दिन यानी किसी एक वीडियो में अलग से इसको हम सॉल्व कर देंगे। फिगर बनाएंगे, जगह बहुत कम है, तो इसलिए हम 4, 5 और आगे 6 तक सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपका चौथा क्वेश्चन है कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ हमको ये दिया है कि दो बिंदु, इन दोनों को जो मिलाने पर रेखाखंड बनेगा उसको ये बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो हम लोग विभाजन सूत्र में अनुपात तो निकालने सीखे थे। m अनुपात n में विभाजित करता है तो विभाजन डिवीजन फॉर्मूला लगा के यदि कोई पॉइंट उनको डिवीजन कर रहा है तो हमने ऐसा पढ़ा है कि मान लीजिए कि कोई एक ए बिंदु A है और ये B है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड ये AB बन गया। तो इनका नियामक यदि x1 y1 है और इनका x2 y2 है, और मान लेते हैं एक बिंदु P है जो इन दोनों को m और n के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो इससे पहले हम बिंदु का नियामक निकालते थे और आज के क्वेश्चंस में हमें क्या निकालना है, नियामक तो दिया हुआ ही है ये, और हमको निकालना m और n। तो बताइए m और n निकालने के लिए क्या हम बोले थे कि यदि इनका नियामक xy हो तो xy का x का ही तो मान हम ऐसे निकालते थे ना, mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, और y का जो मान निकालते थे my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n, इस तरह से निकाला करते थे क्या। x का मान और y का मान अलग अलग से निकालते थे क्या। तो इसी को तो हम ऐसे लिख देते थे, इसको कोमा दे के यहाँ p का नियामक xy, तो बस वही है, x का नियामक ये निकला, y का नियामक ये निकला। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। चलते इसी को यूज करके हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चंस में कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि बिंदु का नाम नहीं दिया हुआ है। तो हम बनाने से पहले, ताकि हमको एग्जाम में पूरा का पूरा नंबर मिल सके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ मान लेते हैं। माना कि बिंदु A तथा बिंदु B यह को मिलाने या जोड़ने, अब जोड़ने भी लिख सकते हैं, रेखाखंड AB है तथा इस AB रेखाखंड को बिंदु P नाम दे देते हैं, इसका नियामक m अनुपात n में विभाजित करता है। मान लीजिए किस अनुपात में विभाजित कर रहा था, मान लिया m अनुपात n में ये जो है विभाजित कर रहा, नाम भी दे दिए। अब हम ड्रॉ करते हैं इनको। तो ड्रॉ यदि करें तो बिंदु A क्या नियामक है इनका, -3, 10, -3, 10, और B इनका नियामक क्या है आपका 6 और -8, और इनको मिला दीजिए तो AB रेखाखंड बन गया। और एक बिंदु मान लेते हैं P है जिनका नियामक हमको गिवन है -1 और 6, और ये m अनुपात n में विभाजित कर रहा है। तो एक बात बताइए कि हम m अनुपात n में विभाजित कर रहा है तो इनका जो x नियामक निकाल लें, कंपेयर कर लें, y नियामक, या तो आप किसी से भी निकाल सकते हैं, इनसे निकाल। अब देखिए हम करते क्या हैं, तो इस तरह से हम चलते हैं। चूंकि बिंदु P का, एक बात बताइए कि फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास, यदि आप मेरा इंट्रोडक्शन क्लास पढ़े हुए हैं तो वहां हमने सब कुछ बताया है कि यदि कोई बिंदु है, इनका नियामक xy है, तो इस x को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, इनको कोटि कहते हैं, क्या भुज कहते हैं, कोटि कहते हैं क्या। तो यहाँ हम ये लिखते हैं लैंग्वेज। देखिए आपको पूरा नंबर लेना है ना, तो आपको ऐसे नहीं बोलना ये x वो y,
आप समझिए, मैथ को पढ़ना है तो बढ़िया से पढ़िए, नहीं तो फिर वही हाल हो जाएगा, भुज क्या कोटि क्या। यदि आप स्टैंडर्ड 9th के स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 9th में सर लोग आपको पढ़ाए होंगे कि एक्स नियामक को भुज कहते हैं, एब्सेसा ऑर्डर उनको कहते हैं, वाई नियामक को कोटि कहते हैं, ऑर्डर। तो इस तरह से हम चलते हैं, तो लिखते हैं बिंदु P का भुज, मान लीजिए भुज एक कोई भुज है, ये कोटि है, तो भुज -1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से सोचिए, x मानिए x नियामक है, ये निकाल रहे हैं, तो mx2, तो चूंकि mx2 लिख सकते हैं इस तरह से, भुज बराबर यहाँ -1 है क्या। तो अब यहाँ एक बात बताइए, चूंकि हम लिख सकते हैं क्या, x1 बराबर -3, y1 बराबर 10, x2 बराबर 6 और y2 इक्वल टू -8 है क्या। तो दिस इंप्लाइज -1 बराबर यदि हम देखें तो mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज -1 इक्वल टू क्या कर सकते हैं, ये बताइए, -1 इक्वल टू m का मान डालिए, यहाँ m का मान तो पता नहीं, m तो m ही रहेगा, x2 का मान डालिए 6 प्लस n इंटू x1 का मान डालिए -3 बाय m प्लस n। अब क्या क्रॉस गुना कर ले क्या, इनके नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, आपको पता है, तो इनको क्रॉस गुना कर लें, तो ये क्रॉस गुना करने के बाद हम इधर सोल्व कर लेते हैं। तो जैसे इनके नेक्स्ट यहाँ लिख रहे हैं, क्रॉस जैसे ही गुना करेंगे तो ये इधर गुना होगा, तो -m -n हो जाएगा क्या, इक्वल टू 6m प्लस -3n। एक बात बताइए आप हमको, m वाले इधर हैं, n वाले इधर हैं, तो किसी एक को इधर ले आइए, उसको इधर ले आइए, बताइए इधर हम -m है ना, तो -m इधर ले आते हैं, -6m हो जाएगा क्या, ये इधर आएगा तो -6m, -3n है इधर चला आएगा, तो ये +n हो जाएगा क्या। तो दिस इंप्लाइज, इनको यदि माइनस करते हैं तो -7m हो जाएगा क्या, और इनको यदि सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -2n हो जाएगा क्या, माइनस माइनस खत्म। अब बताइए m बटे n या m अनुपात n निकाले, तो m अनुपात m को निकालना है n के साथ 2, n 7, m अनुपात n, या नहीं समझ में आया ना आपको, m बटे n निकालिएगा ना, तो m बटे n निकालेंगे तो m है यहाँ, n को नीचे लाए, इनका गुणांक तो यहाँ रहेगा, ये नीचे 7 आ जाएगा क्या, इस तरह से 2/7, तो कह सकते हैं m अनुपात n जो है 2:7 है। अतः 2:7 में विभाजित, यानी 2:7 के अनुपात में विभाजित करती है, रेखाखंड को बिंदु P किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो इस तरह से आप बता सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अब इस क्वेश्चंस को जैसे हमने बनाया कि x नियामक से कंपेयर करके इनको सॉल्व किया और m और n निकल गया, आप इनसे भी कंपेयर करके, यानी कि भुज लिखे ना, यहाँ कोटि करके भी लिख सकते, कोटि लिखेंगे तो ये x यहाँ y2 जैसे हम बनाते हैं ना, उस तरह से हम इनसे भी कंपेयर करके इनको सॉल्व कर सकते हैं। आप x नियामक से सॉल्व कर दिए, y से भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों से आंसर एक ही आएगा। तो हम वो नहीं करने लगेंगे कि इससे भी सॉल्व करने लगे, इससे भी सॉल्व करने लगे, सिर्फ x नियामक से कंपेयर करके हम बना लिए, क्योंकि x नियामक निकालते थे ना, x y दोनों निकालते थे, हम सिर्फ x निकाल लिए ना, m n निकल जाएगा आपका। अब 6 से भी कंपेयर करके आप निकाल सकते हैं my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n, उससे भी आपका ये क्वेश्चंस बन जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। आइए आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस कह रहा आपका कि वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें बिंदुओं a 1-5 और b -4-5 को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, यानी इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष से कट रहा है कहीं ना कहीं, इन दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष से कहीं ना कहीं कट रहा है, और जहां कट रहा है तो कट जो रहा है ना, तो कुछ ना अनुपात में बट रहा होगा, तो वो अनुपात निकालना है, और जहां कट रहा है, जिस बिंदु पर कट रहा है, उस बिंदु का नियामक भी निकालना है। तो चलते हैं, अब बोल रहा है, तो एक बात बताइए कि ये ए बी बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष से विभाजित हो रहा है, तो मान लीजिए x अक्ष से विभाजित हो रहा है, तो हम मान लेते हैं x अक्ष से कहीं कट रहा होगा, यानी x अक्ष पर कट रहा होगा, तो मान लेते हैं वो जहां कट रहा है x अक्ष पर बिंदु P है, मान लेते हैं, तो लिख देते हैं यहां, माना कि बिंदु A -5 और B -4-5 को मिलाने
वाली रेखाखंड x अक्ष से बिंदु P पर विभाजित होता है तो बिंदु P का नियामक। अब एक बात बताइए, ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चंस बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, लगता है कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं है। ये बिंदु जो है, ये रेखाखंड को जो मिला रहे हैं, तो मान लेते हैं कि मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष से बिंदु P पर कट रहा है, यानी x अक्ष के बिंदु P पर कट रहा है। वो दोनों रेखा जो मिल ए बी को, जैसे मान लीजिए रेखाखंड मिलाए बिंदु ए और बी को, ये रेखा जब मिलता है तो x अक्ष इनको कहीं ना कहीं काट रहा है। तो जहां x अक्ष यदि काट रहा होगा तो x अक्ष पर कट रहा है, इसका मतलब x अक्ष काट रहा है या तो x अक्ष पर कट रहा है, एक ही बात हुआ। तो x अक्ष पर यदि कट रहा है तो x अक्ष पर किसी भी बिंदु का नियामक क्या होता है। हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन इसलिए बोलते हैं कि यदि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़े हैं ना, मेरा पहले इंट्रोडक्शन क्लास कीजिए, उसके बाद इस क्लास को कीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। x अक्ष पर किसी भी बिंदु का नियामक होता है x0, यानी y नियामक इनका x अक्ष पर y0 हो जाता है। तो x अक्ष का नियामक निकालने बोल रहा है हमको, यानी कि x अक्ष पर जो कट रहा है उस बिंदु को पहले देख लेते हैं। तो बिंदु का नियामक क्या हो जाएगा, x अक्ष पर यदि कट रहा है तो x0 होगा क्या, ठीक। अब फिगर बनाइए, मान लीजिए ये आपका बिंदु दिया हुआ था आपका a, और a का नियामक है 1 - 5, और एक बिंदु दिया हुआ आपका b, इनका नियामक दिया है -4 और 5, इस तरह से। और a और b को मिलाते हैं ना, मान लीजिए मिला रहे हैं इस तरह से, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बना ना लीजिए, नहीं समझ में आता है तो x अक्ष से कहीं ना कहीं एक रेखा कट रहा है, मान लीजिए a b इधर से गुजर रहा था, यहाँ कहीं ना कहीं कट गया, तो यहाँ जो बिंदु कटा उसी को तो p मान सकते हैं। तो हम इस तरह से मान लिए कि ये बिंदु है आपका p, और p का नियामक क्या लिया है x0। तो इस तरह से मान लीजिए x अक्ष को विभाजित करता है तो उस विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें, किस अनुपात में, ये भी बोल रहा था क्या, वह अनुपात भी निकालना है ना। तो अब बताइए x अक्ष के बिंदु P पर विभाजित कर रहा है तो बिंदु P का नियामक इतना है, तथा ये भी मान लेते हैं कि m/n में विभाजित करता है, तथा रेखाखंड, थोड़ा जोड़ लेते हैं ना, AB को m/n में विभाजित करता है। आप लोग का कहना था कि थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए, तो इसलिए आज हम थोड़ा ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि कुछ बड़ा लिख सकें। तो इस तरह से हम यहाँ m और यहाँ n कर सकते हैं क्या, m/n में ये पॉइंट इनको काट रहा है, तो चलते हैं इनको निकाल लेते हैं। तो एक बात बताइए, क्या p का नियामक में से कौन सा नियामक पता है, भुज या कोटि, भुज या कोटि पता है, तो हमको कोटि पता है, कोटि पता है तो mn निकाल लेंगे, हम तुरंत निकाल लेंगे। तो चलते हैं, चूंकि बिंदु P का कोटि बराबर 0 है, तो बताइए कोटि यानी कि y नियामक पता है हमको, बिंदु P का y नियामक पता है, तो y नियामक 0 है, तो 0 बराबर क्या लिख सकते हैं, my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n, क्योंकि ये आपके पास m और n भी नहीं पता है, m और n पता ही नहीं है। और तीसरा यदि एक अननोन पता चल, यानी कि ले यहाँ x से कंपेयर कर ले तो 3 अननोन हो जाएगा, फिर हम नहीं डिफाइन कर पाएंगे। तो इसलिए हम क्या किए, जो पता है उन्हीं से कंपेयर करके देखते हैं। तो एक बात बताइए कि यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि y1 बराबर बताइए क्या है, आप लिख सकते हैं x1 y1 ऐसे लिखते हैं, चूंकि x1 बराबर 1 और y1 बराबर -5, x2 बराबर -4 और y2 बराबर 5, इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसमें रख दीजिए ना मान 0, m का तो मान पता नहीं, m का m इंटू y2 का मान क्या है 5 प्लस n का n, y1 का मान क्या है -5 बटे m प्लस n। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये क्रॉस गुना होगा तो m प्लस n 0 हो जाएगा क्या, तो ये 5m -5n, अब इसको इधर ले आइए, इसको ही इधर ले आइए, किसी को इधर ले आइए ना, क्या माइनस, इनको देखिए इस तरह से, -5m बराबर -5n होगा क्या, n होगा ना, माइनस से माइनस खत्म, तो m अनुपात n पूछे। देखिए एक चीज हम बताते हैं, जब हम कम्पिटिटिव मैथ पढ़ाते हैं ना, उसमें रेशियो निकालने का एक तरीका बताते हैं। बच्चा एग्जाम में क्या करने लगता है, बहुत टाइम बर्बाद करने लगता है। मान लीजिए सपोज दैट
आपके पास ऐसा कहीं दिया है 2k बराबर लेन 2x बराबर 3y, तो पूछेगा x अनुपात y निकालना है। देखिए कितना तरीका शॉर्ट है, आप ये सब आप माइंड में रखिए ताकि कैलकुलेशन आपका शॉर्ट हो। तो x का मान निकालना है ना, इनको जिनका मान निकालना उनको ढक दीजिए, तो इनका नियामक को इनको भी ढक दीजिए। x का मान निकालना इनको ढक दीजिए, क्या दिख रहा है नंबर में 3, तो इनके नीचे 3 लिख दीजिए। y निकालना y ढक लीजिए, क्या इधर पूरा ढक लेंगे, y निकाल रहे हैं तो इनका संख्या ढके, इधर क्या दिख रहा है 2, 2 को यहाँ लिख देंगे। बस यही काम करना है 3:2। आप वैसे भी बना के देख लीजिएगा ना, तो ये अनुपात क्या हो जाएगा, इनको ढकेंगे तो 5 इधर आएगा, इनको ढकेंगे तो 5 भी आएगा, तो 5 5 कटेगा तो क्या आएगा 1 अनुपात 1। इसका मतलब हुआ कि m अनुपात n बराबर आ गया 1 अनुपात 1। ये मेरा 1 अनुपात 1 में काट रहा है, इसका मतलब 1 यूनिट इधर तो 1 यूनिट इधर। m अनुपात n का मान क्या आ गया 1 अनुपात 1। अब एक बात बताइए, यदि 1 अनुपात 1 आ रहा है तो इसका मतलब ये कौन सा बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा AB का। यदि 1 अनुपात 1 आ रहा है तो P कौन सा बिंदु होगा, P मध्य बिंदु होगा। यदि मध्य बिंदु होगा तो उनका y नियामक निकालना क्या कितना इजी तो है। x नियामक निकालने के लिए x1 प्लस x2/2 कर लेंगे, y नियामक निकालना है तो y1 प्लस y2/2 कर लेंगे इजीली। तो यहाँ हम लिख सकते हैं निष्कर्ष से, यहाँ तक तो हम पहुँच गए m अनुपात n। अब चलते हैं आगे। अब चूंकि P रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, तो दिस इंप्लाइज, मध्य बिंदु क्यों है, क्योंकि अनुपात हमको पता चल गया 1 अनुपात, इसलिए हम बोल रहे हैं, जबरदस्ती तो बोल नहीं सकते हैं। तो m अनुपात बिंदु है तो हमको क्या निकालना है x, ये तो 0 पता है, ये यही ना निकालना है। वो बिंदु का नियामक भी पूछ रहा था हमसे, 2 क्वेश्चंस पूछ रहा था। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं x बराबर, ये जो x बराबर होगा तो बताइए x1 प्लस x निकाल रहे हैं, x1 प्लस x2/2 होगा क्या। तो x का जो मान निकाल रहे हैं, x1 का मान क्या है आपका 1, x2 का मान क्या है -4, अब बटे में 2 है, तो बताइए x का मान क्या आ जाएगा आपका 4 में से 3 -3/2। तो अब यहाँ आंसर क्या कह सकते हैं, अतः अनुपात बराबर 1 अनुपात 1 तथा वह बिंदु जो पूछ रहा था जो कि किस अनुपात में बांट रहा है, बोल रहा है ना कि वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें बिंदु इतना इतना मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष पे विभाजित होता है। तो तथा x अक्ष पर बिंदु का नियामक, यानी ये जो बिंदु माने थे हम, ये वाला P वाला नियामक x0 बराबर क्या आया, x0 का मान यहां हम थोड़ा इधर लिख लेते हैं, नियामक x0 बराबर x के मान क्या रखेंगे -3/2, 0। तो ये आपका आंसर आ गया इस तरह से। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलते हैं, यदि ये समझ में आ गया चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को रहने देते हैं आज अगले वीडियो में फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे। यदि आपको अच्छा लग रहा हो ना तो अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे हमसे जुड़ सके और इस मौका का फायदा उठा सके, क्योंकि अब लॉकडाउन को भी फिर से बढ़ा दिया गया है और आप इस स्थिति में किसी भी क्लास, चाहे भी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास कर भी नहीं सकते हैं। तो इस स्थिति में आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं, प्रत्येक दिन हम आपके लिए क्लास लेकर आएंगे, 2 सब्जेक्ट डेली आपके लिए लेकर आएंगे, एक दिन साइंस एक आर्ट्स, एक साइंस एक आर्ट्स, जैसे कि जो भी सब्जेक्ट खत्म होगा फिर हम नया सब्जेक्ट लेकर आएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें, बच्चों को हमारे साथ जोड़ें ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ेंगे ना तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और हम आप लोगों के लिए डेली क्लास, एक भी दिन मिस नहीं करेंगे क्लास। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं आप लोगों से। थैंक यू, धन्यवाद।